साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आईटीआर फाइलिंग की डेट एक्सटेंशन को लेकर। तो देखिए, आप जानते ही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस साल मई में ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया था। पहले जो आपकी डेट थी आईटीआर फाइल करने की, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं और आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता है, तो उस केस में आपको 31 जुलाई 2025 तक अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर लेनी थी फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। बट क्योंकि वहाँ पर टाइमली आईटीआर फॉर्म अवेलेबल नहीं हो पाए थे ऑनलाइन यूटिलिटी, जैसा कि आप जानते हैं आईटीआर 3 की तो बहुत लेट जो है ऑनलाइन यूटिलिटी अवेलेबल हो पाई थी, जिसके कारण जो ये ड्यू डेट थी 31 जुलाई, इसको बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया था। तो अभी आपकी जो डेट है वो 15 सितंबर 2025 है। तो 15 सितंबर 2025 तक आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर लेनी है। तो अगर आज मैं बात करूं तो आपके पास करीब करीब 15 दिन बच जाते हैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने के लिए। और अब जो ये क्वेश्चन यहाँ पे उठ के आ रहा है कि ये जो डेट है वो दोबारा एक्सटेंड की जानी चाहिए, उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, CCATX मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट, चंडीगढ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स एसोसिएशन के द्वारा अदर डेडलाइन की एक्सटेंशन की डिमांड कर दी गई है, क्योंकि अभी तो देखा जाया गया है, मैंने भी आईटीआर जो फाइल की हैं, अभी भी आपका जो टीआईएस है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है, उसके अंदर डेटा चेंज हो रहा है। मींस आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं, अब आप आईटीआर फाइल जब कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन के बाद जब अपना आप एनुअल इन्फॉर्मेशन देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं, तो वहाँ पे आपका डेटा आपको चेंज मिलता है। इसका मतलब अभी भी उसको अपडेट किया जा रहा है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर जो डिमांड की गई है चंडीगढ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स एसोसिएशन के द्वारा, उनके द्वारा ये बताया गया है कि अभी भी शिकायतें आ रही हैं एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर, जो 26 AS है उनके अंदर डेटा मिसमैच है। उसके बाद जब आप आईटीआर फाइल करने जाते हैं ऑनलाइन मोड में, तो वहाँ पर भी आपको टेक्निकल ग्लिच आते हैं, आपका जो सिस्टम है वो प्रोसेसिंग में ही रहता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है, सर्वर क्रैश कर जाता है, टाइम आउट हो जाता है, और भी टेक्निकल इश्यूज़ जो है बताए गए हैं, जिसके कारण इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मुश्किल हो रहा है। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक डेटा से भी यहाँ प्रूव करूँगा आपको आने वाले टाइम में आईटीआर फाइल करने में कितनी दिक्कत आ सकती है। देखिए, यहाँ मैं आपको एक डेटा दिखा देता हूँ। आज के टाइम में इनकम टैक्स पोर्टल पर 13,31,14,330 इंडिविजुअल रजिस्टर्ड यूज़र हैं। ये केवल मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, जैसे राम, श्याम, रघु, इस तरीके के जो पर्सन होते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में, उन्होंने 13,31,00,000 लोगों ने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया हुआ है। तो 13,31,00,000 लोगों ने अगर रजिस्टर्ड करा रखा है इनकम टैक्स पोर्टल पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक पर्सन को इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी होती है। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल आपको करनी होती है अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा हो, तब ज़रूरी हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक जो रिटर्न फाइल की गई हैं वो केवल 4,18,21,225 लोगों के द्वारा ही इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल किया गया है। देखिए, ये डेटा जो है 30 अगस्त तक का जो डेटा है वो कम्प्लीटली अपडेट हो चुका है, और उसमें से अभी 3,96,00,000 लोगों ने अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कराया है। उसमें से अगर मैं प्रोसेसिंग की बात करता हूँ तो 2,59,77,545 की रिटर्न प्रोसेस भी हो चुकी हैं। तो अभी आप देखें, केवल 4,18,21,225 रिटर्न ही फाइल की गई हैं। तो अभी देखिए, मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाता हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, और मैं क्यों आपको बताना चाह रहा हूँ कि इनकम टैक्स की रिटर्न को की जो ड्यू डेट है उसको एक्सटेंड होना चाहिए। अब देखिए कि मैं डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखिए बताया गया है, लास्ट ईयर का डेटा भी यहाँ बताया गया है। ओवर 9.1 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न वर फाइल्ड फॉर दी फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो लास्ट ईयर जो आईटीआर फाइल की गई थी, वहाँ पर इनकम टैक्स की जो रिटर्न फाइल की गई थी साथियों, वो 9.1 करोड़ रिटर्न्स जो है वो फाइल की गई थी। तो लास्ट ईयर 9.1 करोड़ की आईटीआर फाइल की गई थी, और अभी जो मैंने आपको डेटा दिखाया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो रिटर्न फाइल की गई हैं वो 4,18,00,000 रिटर्न जो है वो फाइल की गई हैं। तो करीब करीब अभी भी आप बोल सकते हैं 5 करोड़ टैक्स पेयर्स ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं किया है। तो इन 5 करोड़ लोगों के द्वारा जब आईटीआर फाइल की जाएगी इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर, जो इनकम टैक्स पोर्टल इनकम टैक्स का पोर्टल है, वहाँ पर सपोज़ करें अगर 5 करोड़ भी नहीं करते हैं, कुछ अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से आईटीआर फाइल करवाएंगे, वहाँ वो अपना सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हैं, तो अगर 3 करोड़ लोगों के द्वारा भी अगर इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की जाती है, और इन 15 दिनों के अंदर आप खुद ही सोच लीजिए कि इनकम टैक्स पोर्टल पर कितना ज़्यादा रश हो जाएगा
कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि इनका सिस्टम जो है क्रैश कर जाता है जब थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है। जब बहुत सारे लोग आईटीआर फाइल करना शुरू कर देते हैं तो जो सिस्टम है वो हैंग होना शुरू हो जाता है, वो प्रोसेसिंग ही जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, काफ़ी देर तक जो है वो प्रोसेस होता रहता है, उसके बाद जो है सिस्टम आउट हो जाता है, टाइम आउट हो जाता है। तो इस तरीके के जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा फेस किए जाते हैं। तो अभी भी केवल जो है 4 करोड़ 18 लाख लोगों ने ही आईटीआर फाइल की है, और जहाँ पर मैंने आपको बताया इनकम टैक्स पोर्टल पर 13 करोड़ लोगों के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया गया है। तो 13 करोड़ में से अगर 10 करोड़ भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो उस डेटा के हिसाब से ये आंकड़ा और बढ़ जाएगा, और करीब करीब 5.5-6 करोड़ लोग ऐसे हो जाएंगे, टैक्स पेयर ऐसे हो जाएंगे जिनको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न अभी फाइल करनी है, अभी फाइल नहीं की है। तो इस वजह से मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है जब इस तरीके की डिमांड की जाए, जैसे चंडीगढ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के द्वारा ये जो है क्वेरी रेज़ की गई है, अपनी डिमांड रेज़ की गई है आईटीआर की डेट एक्सटेंशन को लेकर, इसी तरीके से धीरे धीरे और भी जो है डिमांड रेज़ की जाएंगी ड्यू डेट को बढ़ाने की। तो उसके बाद हो सकता है 15 सितंबर को कुछ टाइम के लिए और बढ़ा दिया जाए। तो मैं ये नहीं कह सकता कि 15 सितंबर की डेट 20 सितंबर हो जाएगी, 25 हो जाएगी या 30 हो जाएगी। वो तो गवर्नमेंट का डिसीज़न रहेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का डिसीज़न रहेगा कितनी डेट को एक्सटेंड करते हैं। बट मेरे ख्याल से ये ड्यू डेट एक्सटेंशन ज़रूर होनी चाहिए। बट मैं आपको ये बोलूँगा, आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को कोशिश करें जल्द से जल्द फाइल कर लें। ये मैं यहाँ पर आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहूँगा कि आप फर्दर एक एक्सटेंशन का वेट करें, क्योंकि हो सकता है कि डेट एक्सटेंड नहीं होगी तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप अपनी पूरी तैयारी रखें, अपना जो भी डेटा है अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रोवाइड करवा दें, या आप खुद फाइल करते हैं तो अपना पूरा ही डेटा अपने पास रख के अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर लें। तो आप ITR 1 फाइल करना चाहते हैं, 2 करना चाहते हैं, 3 करना चाहते हैं, 4 करना चाहते हैं, किसी भी तरीके की आप ITR फाइल करना चाहें, मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। सभी वीडियो के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर आप जब मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट नज़र आएगी, ITR फाइलिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 एंड असेसमेंट ईयर 25-26। उस प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो उस प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियोस नज़र आ जाएंगी, जहाँ पर मैंने आपको सारी ही ITRs के ऊपर वीडियो बनाकर दिखाया हुआ है, अपलोड किया हुआ है। जब वो आप वीडियोस देख लेंगे तो आप इजीली ITR फाइल कर पाएंगे। जो टेक्निकल ITR होती है वो सबसे ज़्यादा टेक्निकल ITR 3 होती है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि वहाँ पर अगर एफ&ओ के लॉसेस वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं तब वो ITR 3 यूज़ की जाती है। तो वहाँ पर कैसे लॉसेस आपको कैरी फॉरवर्ड करने हैं, बुक्स कैसे मेंटेन करनी है, उनके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है। बड़े ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो उन वीडियोस को एक बार आप देख लें तो आप अपनी ITR को खुद को फाइल कर पाएंगे। बट स्टिल अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे कमेंट करें। अगर आप मेरी कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो आप मेरा मेल ID ले सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर ले सकते हैं, आप मुझे उन वीडियोस में कमेंट कर दें, मैं आपको जो है अपना मेल ID वगैरह दे दूँगा, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके की अगर आपको दिक्कत आती है। तो इस तरीके से आप अपनी इनकम टैक्स को टाइमली फ़ाइल कर लें। 15 सितंबर से पहले पहले कोशिश करें कि इनकम टैक्स की रिटर्न आपकी फ़ाइल हो जाए। लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी ना करें, और एक्सटेंशन का मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ एक्सटेंशन गवर्नमेंट कर सकती है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।